सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि सभी स्टूडेंट लोग को जैसे आप कहीं ऑनलाइन वर्क करते हैं, कोई कैफे में काम करते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो खास कर है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप कोई भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई भी जॉब के लिए फॉर्म को भर रहे हैं या फिर आप लोग को कहीं पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है और उसमें आप लोग का डॉक्यूमेंट का जो साइज होता है वो आप लोग का साइज मांगा जाता है। मान लीजिए आप लोग जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इस प्रकार से कोई भी प्रमाण पत्र को बना रहे हैं तो उसमें भी आप लोग का डॉक्यूमेंट जो होता है पीडीएफ में वो साइज मांगा जाता है कि इतने साइज का जो पीडीएफ है उसको अपलोड करना है। उसके साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोग का अगर आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज मांगा जाता है कि इतना केबी का आप लोग का फोटो होना चाहिए और इतना केबी का आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है सभी का साइज मांगा जाता है कि इतना केबी में आप लोग का होना चाहिए, इतना एमबी में होना चाहिए। और उस बीच आप लोग को होता क्या है कि डायरेक्ट आप लोग स्कैन करके अपलोड करते हैं तो आप लोग का जो पीडीएफ होता है वो आप लोग का डॉक्यूमेंट होता है वो नहीं अपलोड लेता है क्योंकि उसका साइज उसके लायक नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है कि अगर कोई भी इमेज को, कोई भी फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं, कोई भी कहीं पे अपलोड करने के लिए उसका जो साइज मांगा गया है उतना ही साइज में सिर्फ एक क्लिप में आप अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप लोग पीडीएफ को रिसाइज करना चाहते हैं, कहीं पे आप लोग का पीडीएफ अपलोड करना है और उसका जो साइज है वो आपके उसके साइज नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ एक क्लिप में आप भी पीडीएफ का रिसाइज कर सकते हैं। जितना केबी का चाहिए, जितना एमबी का चाहिए उतने एमबी का कर सकते हैं। तो किस प्रकार से साइज को रिसाइज कर सकते हैं आप लोग को दिखाते हैं। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल से बेल आइकन कॉल कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आप लोग को सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है PI7। आप जैसे ही PI7 लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को image.pi7.org का वेबसाइट देखने को मिलेगा। इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फाइनली आप PI7 का ऑफिशियल पोर्टल में आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इमेज या फिर पीडीएफ जिसको भी आप लोग चाहें उसको आप लोग अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग कहीं पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और उसमें आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपका जो साइज होना चाहिए इमेज का साइज वो आप लोग का कम से कम 5 केबी का होना चाहिए या फिर 10 केबी, 15 केबी, जितना केबी आप लोग को बनाना है या फिर 2 एमबी, जितना आप लोग का इमेज मांगा गया है उसके हिसाब से आप अपने अनुसार इमेज को यहाँ पे कंप्रेज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट अभी मान लीजिए जो गढ़वा होमगार्ड का फॉर्म भरा रहा है उसमें इमेज को अपलोड करना है तो वहाँ पे कम से कम 100 से नीचे का आप लोग को इमेज मांगा गया है। तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे कंप्रेज टू 100 केबी, मान लीजिए अगर आप लोग का इमेज 1 एमबी 2 एमबी का है और उसको अगर कंप्रेज करके 100 एमबी करना चाहते 100 केबी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंप्रेज टू 100 केबी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप जैसे ही सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग का फाइल खुल करके आ जाएगा। आपका जो भी इमेज होगा आप अपना इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं अपना इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इमेज है ये 425 केबी का इमेज है और हमको जो करना है वो 100 केबी से कम का इमेज करना है इसको कंप्रेज करके। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे केबी यहाँ पे देख सकते हैं जितना केबी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे साइज को डाल देंगे। इसको एडिट भी कर सकते हैं और 100 केबी है तो 70, 50, 80, 200 जितना करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कंप्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही कंप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो इमेज है वो बन करके तैयार हो जाएगा और दोस्तों आप लोग का जो इमेज है वो यहाँ पे साइज भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 98 केबी का ये जो इमेज है ये बन करके रेडी हो गया है। यानी कि ये जो इमेज था ये 425 केबी का था और ये बन करके 98 केबी का हो चुका है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप इसको चाहें तो डाउनलोड करके और जहाँ पर भी अपलोड करना है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग कोई भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप लोग को ये डॉक्यूमेंट साइज के लिए बोला जा रहा है तो आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना अपना इमेज को बना सकते हैं। अब रही बात कि मान लीजिए अगर आप लोग कहीं पे पीडीएफ को अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए जातीय निवास बना रहे हैं, वहाँ पे 500 केबी का पीडीएफ मांगा जाता है या फिर इसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप लोग का पीडीएफ अपलोड करना है। तो अगर आप लोग को पीडीएफ को कंप्रेज करना है, जैसे पीडीएफ 2 एमबी, 5 एमबी, 10 एमबी का है और उसको केबी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर के कॉर्नर में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन है कंप्रेज पीडीएफ और यहाँ पे कंप्रेज पीडीएफ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज पीडीएफ साइज, क्या आप पीडीएफ साइज को बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहाँ पे कंप्रेज पीडीएफ टू 50 केबी, 100 केबी, 200 केबी, 500 केबी, जितना केबी आप करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग का पीडीएफ कितना हो एमबी का होगा और उसको आप लोग 500 केबी का करना चाहते हैं, 200 केबी का करना चाहते हैं तो उसको ऑटोमेटिक करके दे देगा।
या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए जाति निवास के लिए डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है पीडीएफ में, वो आप लोगों का 500 KB से नीचे मांगा जाता है। तो अगर आप लोग उसमें अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ को रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे साइज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। मान लीजिए आप जितना भी साइज का 500 KB, तो ये मान लीजिए अगर जाति निवास में झारसवा में अपलोड करना है उसके लिए हो गया। अगर आप लोग गढ़वा होमगार्ड का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें जो भी पीडीएफ अपलोड करेंगे उसका जो साइज होना चाहिए वो 100 से 400 KB ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मिटा करके और 400 KB भी कर सकते हैं। मान लीजिए चलिए इसको यहाँ पे 400 KB कर दिए, और इसके बाद जो भी आपका पीडीएफ है जितना भी MB का होगा उस पीडीएफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं आप लोग को एक सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। आप जैसे अपना पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पे साइज ऑटोमेटिक मांगा गया है, या फिर आप लोग चाहें तो खुद से भी दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ये जो पीडीएफ है ये 533 KB का पीडीएफ है, जो कि हमको चाहिए 100 से 400 KB के बीच। तो यहाँ पे 533 KB है तो ये नहीं चलेगा। तो इसको कंप्रेस करने के लिए इस पीडीएफ फाइल को चूज कर लेंगे। इसके बाद आप जितना करना चाहें, मान लीजिए अगर आप लोग को जहाँ पे भी मांगा जा रहा है जितना KB उतना ही टाइप कर देंगे, क्योंकि होमगार्ड में 400 KB का पीडीएफ मांगा जा रहा है तो 400 टाइप कर दिए हैं। झारसवा के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 500 मांगा जाता है 500 कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं, बस आप लोग को कंप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इतना सिलेक्ट करने के बाद कंप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग का जो पीडीएफ होता है वो थोड़ा सा एक क्लिक में बन करके और उतने साइज का रेडी हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते हैं साइज जो मेरा था वो 533 KB का पीडीएफ था, जिसको यहाँ पे 400 में कंप्रेस किया था, और 396 KB का ये जो पीडीएफ है ये बन करके रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। और आप लोग चाहें तो इसको डाउनलोड करके और जहाँ पर भी अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग इमेज हो या पीडीएफ हो, अगर आप लोग कहीं पे अपलोड करना चाहते हैं और साइज आप लोगों को बनाना नहीं आ रहा है तो इसी प्रकार से खुद से सिर्फ एक क्लिक में आप अपने हिसाब से KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, MB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जितने में करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। तो दोस्तों ये था किसी भी इमेज का, किसी भी पीडीएफ का रिसाइज करने का फुल प्रोसेस वीडियो। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।